हेलो दोस्तों, हम बात करेंगे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड फर्स्ट ईयर कि हम सिलेबस की बात करेंगे। शॉर्ट में जो सिलेबस का था वो मैंने उसकी वीडियो बना दी है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। और ये वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनको कि जो सिलेबस है वो एकदम डिटेल में चाहिए। डिटेल में मतलब कि आपको किस यूनिट में क्या पढ़ना है, किस टॉपिक को रेडी करना है एग्जाम के लिए, उस बारे में। और इसके बारे में तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता ही दिया है। टोटल आपको 10 एग्जाम देने हैं और ये आपके एससीपी है जो कि 150 मार्क्स का होता है। बाकी इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया है। अब हम बात करते हैं डिटेल सिलेबस के बारे में। सबसे पहले आप देखेंगे हिंदी शिक्षण जो है हमारा, इसके अंदर टोटल 5 यूनिट्स हैं और ये आपका 100 मार्क्स का है पेपर हिंदी का, जिसमें कि 75 आपकी थ्योरी है और 25 आपका प्रैक्टिकल है। अब देखते हैं, पहले तो ये आपका नॉर्मली हिंदी के बारे में आपको जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और इसके क्या है कि भाषा, यानी कि जो आपकी भाषा है, अगर आप हिंदी ले रहे हो या पंजाबी ले रहे हो या उर्दू ले रहे हो तो उसका शिक्षण के उद्देश्य क्या है, मतलब उसको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब इसकी देखते हैं हम उद्देश्य के अंदर आपको क्या क्या पॉइंट्स देखने हैं। भाषा शिक्षण की आवश्यकता एवं उद्देश्यों पर विचार विमर्श कर सकेंगे, पहला पॉइंट आपका ये बनेगा। सेकंड पॉइंट आपका ये बनेगा कि हिंदी भाषा की ध्वनि व्यवस्था से परिचित हो पाएंगे, मतलब हिंदी भाषा में जो शब्दों का उच्चारण करते हैं तो उसकी ध्वनि किस प्रकार से होती है उसके बारे में जान पाएंगे। तीसरा पॉइंट आपका बनेगा कि भाषा कौशल शिक्षण का आयोजन कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ योजना बनाना सीख पाए, यानी कि लेसन प्लान आप लोग कैसे बनता है ये बनाना सीख पाएंगे। अगला पॉइंट है भाषा शिक्षण में पाठ्यगामी दृश्य श्रव्य क्रियाओं व साधनों की आवश्यकता महत्व व रचना से परिचित हो जाएंगे। इसके अंदर ये है कि जैसे कि होता है ना टीएलएम वगैरह या टीचिंग मटेरियल जो होते हैं उनको किस तरीके से होता है कि एक होता है ऑडियो, एक होता है विजुअल, एक होता है ऑडियो विजुअल, तो इसके बारे में कभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल हम इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समाहारात्मक सतत मूल्यांकन की अवधारणा व महत्व पर चर्चा। इसके अंदर है निदान व सुधार शिक्षण का आयोजन कर सकेंगे। अब हम देखते हैं कि हम पहली इकाई में क्या पढ़ने वाले हैं हिंदी के में। तो पहली इकाई जो है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली इकाई आपकी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं भाषा की प्रकृति, साधन और साध्य की बात करेंगे, बोलियां व मानक भाषा इसके ऊपर बात करेंगे, भाषा की ध्वनि व्यवस्था ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा वो होगा वर्ण विचार, यानी कि शब्दों का किस तरीके से क्या होगा, शब्द मतलब बनने किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से इसमें स्वर है व्यंजन है, इसकी बात करेंगे। स्वर व्यंजन बालाघात अनुतान अनुस्वार अनुनासिक, ये सारा जब आप हिंदी की ग्रामर को शुरुआत से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको इसमें पता चलेगा। शब्द विचार, शब्द भेद, शब्द रचना, पर्यायवाची, विपितार्थक, अनेकार्थी, संज्ञा, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, ये सब आप लोगों ने हिंदी की ग्रामर में पढ़ा होगा। अगला नेक्स्ट पॉइंट है वाक्य विचार, रचना, प्रकार, विराम चिन्ह। नेक्स्ट पॉइंट व्याकरण शिक्षण। व्याकरण शिक्षण यानी कि आपको एज अ टीचर सोचना है कि व्याकरण का शिक्षण यानी कि ग्रामर का जो शिक्षण है मतलब पढ़ाना है, उसका उद्देश्य, उसकी आवश्यकता, उसका महत्व क्या है प्राइमरी एजुकेशन में। व्याकरण शिक्षण की विधियां क्या है, यानी कि आप कौन कौन सी विधि से इसको स्कूल में आप पढ़ाओगे प्राइमरी लेवल पे। इसकी जो दूसरी इकाई है उसमें है भाषा शिक्षण। इसके अंदर आपका पॉइंट्स जो बनेंगे वो है भाषा शिक्षण के उद्देश्य कौशलात्मक, ज्ञानात्मक, विचारात्मक और भावात्मक, सराहनात्मक, अभिवृत्त्यात्मक, आकलनात्मक, तार्किक, तुलनात्मक, स्वाध्यात्मक आदि। अब देखेंगे भाषा कौशल के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स है। श्रवण कौशल, इसके बाद देखेंगे इसका अर्थ, महत्व, उद्देश्य, श्रोता के गुण यानी कि जो लिसनर होता है उसके क्या क्या गुण होते हैं। श्रवण शिक्षण की विधियां यानी कि लिसनिंग की कौन कौन सी विधियां हैं। श्रवण योग्यता का विकास यानी कि लिसनिंग स्किल को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। श्रवण दोष कारण यानी कि लिसनिंग जो होती है उसके मतलब किस तरीके से प्रॉब्लम्स आती है। निदान यानी कि उसको कैसे सोल्यूशन देना है, वह उपचार और मूल्यांकन मतलब उस तरीकों को कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट पॉइंट बनेगा हमारा मौखिक
अभिव्यक्ति कौशल यानी कि स्पीकिंग स्किल्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। इसका अर्थ व महत्व जानेंगे। उद्देश्य वक्ता के गुण यानी कि एक स्पीकर जो अच्छा होता है वो कैसा होता है, कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट है मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण की विधियां, मौखिक अभिव्यक्ति योग्यता का विकास, अभिव्यक्ति के दोष, कारण, निदान, उपचार और मूल्यांकन की बात करेंगे इस सेकेंड टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट सेकेंड यूनिट के अंदर ही अगला हम पॉइंट देखेंगे अपना पठन कौशल यानी कि रीडिंग स्किल, उद्देश्य, अर्थ व महत्व, पठन प्रकार, पठन शिक्षण की विधियां, पठन योग्यता का विकास, मूल्यांकन, पठन दोष, कारण, निदान व उपचार। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे लेखन कौशल यानी कि राइटिंग स्किल के बारे में, अर्थ व महत्व, उद्देश्य, वर्तनी की अशुद्धियां, लेखन के प्रकार, लेखन शिक्षण की विधियां, मूल्यांकन, अशुद्धियों के कारण, निदान व उपचार। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखेंगे संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन जो कौशल है, स्किल है, उसके बारे में बात करेंगे। इसका अर्थ क्या होता है, गुण क्या है एवं इसके उद्देश्य क्या है। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। अगला पॉइंट बनेगा कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण, अपेक्षाएं एवं सीमाएं, व्यवहारिक हिंदी, प्रायोगिक हिंदी और मानक हिंदी। अगला पॉइंट बनेगा भाषा कौशल एवं पाठ योजना। पाठ योजना यानी कि आपका लेसन प्लान। कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों की पहचान कैसे की जाती है, उनका कारण क्या होता है, उनकी प्रगति के लिए उपाय किस तरीके से किए जा सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आप सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे, इकाई यानी कि दूसरे में। तीसरे में हम पढ़ेंगे गद्य एवं पद्य शिक्षण। ठीक है, इसके अंदर हम बात करेंगे गद्य शिक्षण, उद्देश्य, आवश्यकता, महत्व, गद्य शिक्षण के अंग कौन कौन से होते हैं, गद्य की विधियां कौन कौन सी हैं, विधाएं कौन सी हैं। विधाएं यानी कि जिसमें कि कहानी, नाटक, एकांकी, पत्र, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र आदि। गद्य में रुचि बढ़ाने के साधन कौन कौन से हैं, स्व अध्याय, पुस्तकालय, भ्रमण, विभिन्न क्रियाकलाप और ये बाकी आप इसके अंदर ये देख ही सकते हैं। अवलोकन के आधार पर रचना, विभिन्न स्थितियों में प्रासंगिक पहचान। पाठ योजना, पद शिक्षण की बात करेंगे अब हम। इसके अंदर उद्देश्य, आवश्यकता, महत्व, पद शिक्षण के अंग, इसकी विधियां और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कविता में रुचि बढ़ाने के साधन कि किस तरीके से बच्चों की हम कविता में रुचि बढ़ा सकते हैं। गद्य व पद्य में अंतर बताएंगे। पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान किस तरीके से होना चाहिए। इकाई 4 में आप देखेंगे भाषा में मापन एवं मूल्यांकन। इसके अंदर भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की आवश्यकता, महत्व, उद्देश्य, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक इवैल्यूएशन की बात इसमें हम करेंगे। नेक्स्ट है भाषा अधिगम की दृष्टि से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की उपयोगिता। अगला पॉइंट है भाषा मूल्यांकन की विधियां, प्रश्न पत्र निर्माण, निदान एवं सुधार का अर्थ, महत्व का प्रयोग। इकाई 5 में हम देखेंगे पाठ्य सहगामी क्रियाएं एवं सहायक सामग्री। इसके अंदर बेसिकली हम बात करेंगे टीचिंग मटेरियल वगैरह की, किस तरीके से यूज करेंगे हम क्लासरूम टीचिंग के अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं की आवश्यकता एवं उपयोगिता। पाठ्य सहगामी वो क्रियाएं होती है जो क्लासरूम में सिलेबस के अलावा जो पढ़ाया जाता है या करवाया जाता है, जैसे खेल कूद, संगीत, नाटक, ये सारी चीजें। अगला है विविध पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा भाषा विकास की संभावनाएं। सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आवश्यकता का महत्व, अपेक्षित सावधानियां, प्रकार, दृश्य श्रव्य जनसंचार साधन। तो ये जो मैंने डिटेल में आपको सिलेबस बताया ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी का है, बाकी का भी मैं ऐसे ही अपलोड कर दूंगी। अगर आपको मेरी थोड़ी बहुत भी हेल्प हो रही है इससे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।